रोल नंबर कॉल कर रहे हैं, आप लोग रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। 58 रोल नंबर। Yes. Present, sir. 59, Present, sir. 60, 61, Present, sir. 61. 62, 63, 64, Sir, 63 present. Present, sir. 64. 65, सर 60 प्रेजेंट सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। 65. ठीक, 65 है, ठीक है। 66, Present, sir. 67, Yes, sir. 68, Present, sir. 9, 70, 71, 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, Present, sir. 74 बोला है, 94 नहीं। 74 है क्लास में। 75, Present, sir. 76, 77, 78, Yes, sir. 79, Present, sir. 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Present, sir. 83, Present, sir. 84, Present, sir. 85, 86, 87, Yes, sir. 88, Present, sir. 89, Yes, sir. 90, Present. 91, Present, sir. 92, 93, 94, Present, sir. 95, 96, Present, sir. 97, Present, sir. 98, Present, sir. 99, 100, 101, Present, sir. 102, Present, sir. 103, Present, sir. 104, Yes, sir. 105, 106, Sir, 100. 107, Present, sir. 108, 109, 110, Sir, 109 present, sir. 110, Present, sir. Present, sir. हाँ ठीक है, लग गए। 111, Sir, 100. 112, Present, sir. 113, Present, sir. 114, Present, sir. 115, Present, sir. जो एब्सेंट है उनका कॉल कर रहे हैं रोल नंबर। अगर कोई प्रेजेंट है तो बताइएगा। 62 है, रोल नंबर 62, 69, 71, 74, 76, 77,
85, 86, 92, 93, 99, 105, ठीक, बाकी सब प्रेजेंट। जो रजिस्टर एरे की बात कर रहे थे वो रजिस्टर एरेज इसमें शो किए गए हैं। ये रजिस्टर एरेज इसमें यूज होते हैं। बी सी डी ई एच एल टेम्पररी इन्हीं में डेटा को स्टोर किया जाता है। एक्यूमुलेटर भी एक 8 बिट का रजिस्टर है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो उनका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। फ्लैग रजिस्टर में जो भी रिजल्ट है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इन फ्लैग रजिस्टर्स में स्टोर की जाती है। जैसे कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें वो रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये उस डेटा से नहीं पता चलता। इसलिए फ्लैग रजिस्टर में एक फ्लैग यहाँ पर डिनोट यूज किया जाता है जो ये डिनोट करता है कि डेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरह से कुछ अदर भी रजिस्टर्स हैं वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको बताएंगे कि क्या क्या यूज है, कितने फ्लैग्स होते हैं। प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यहाँ पर स्टोर रहता है प्रोग्राम काउंटर में, और उस एड्रेस की इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट फिर रिकॉल किया जाता है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाती है इसमें जो भी एड्रेस होता है उस एड्रेस की इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाता है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते ही इसके एड्रेस में इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया जाता है। और जो स्टैक में डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो डेटा स्टोर किया जाता है वो स्टैक में स्टोर किया जाता है। ये इंटरनल ऑपरेशंस हैं। के बाद फिर पेरिफेरल ऑपरेशंस, 3 तरह के ऑपरेशंस बताए थे, एक माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएटेड, एक इंटरनल ऑपरेशन और एक पेरिफेरल ऑपरेशन। तो ये फिर नेक्स्ट जो है ये हमारे पेरिफेरल ऑपरेशंस है जिनमें कुछ ऑपरेशंस किए हैं। तो पेरिफेरल ऑपरेशंस में जो पहला ऑपरेशन है वो रीसेट ऑपरेशन है। रीसेट का काम क्या होता है कि ये एक पिन होती है माइक्रोप्रोसेसर में। जब इस पिन को एक्टिवेट किया जाता है बाय एन एक्सटर्नल सिग्नल, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस से सिग्नल आता है, तो क्या होता है जो भी इंटरनल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो सारे ऑपरेशन सस्पेंड हो जाते हैं। मीन्स जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो वहीं पर सस्पेंड कर दिया जाता है उस प्रोग्राम को। और जैसे ही सस्पेंड किया जाता है तो इट मीन्स कि जो प्रोग्राम काउंटर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का एड्रेस स्टोर कर रहा है उसको भी क्लियर कर दिया जाता है सो दैट कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट ना हो। ऐसे ही एक इंटरप्ट सिग्नल होता है। इंटरप्ट सिग्नल क्या होता है कि माइक्रोप्रोसेसर जब नॉर्मल वर्किंग कर रहा है और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, इंपॉर्टेंट टास्क आ गया जो कि माइक्रोप्रोसेसर को पहले करना चाहिए, तो इन दिस केस देयर आर सम इंटरप्ट पिन्स, और हर एक इंटरप्ट पिन की कुछ यहाँ पर प्रियोरिटीज हैं और प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग ये जो इंटरप्ट सिग्नल्स हैं ये परफॉर्म होते हैं। तो नॉर्मल वर्किंग को वहीं पर होल्ड करके और जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको पहले परफॉर्म किया जाता है और आफ्टर दैट फिर नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये काम होता है इंटरप्ट का। यहाँ पर प्रियोरिटीज होती हैं क्योंकि एक से ज़्यादा इंटरप्ट हैं, तो प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग इंटरप्ट वाले टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे ही एक सिग्नल है रेडी सिग्नल। ये भी एक माइक्रोप्रोसेसर में पिन है और ऐसे ही होल्ड पिन भी माइक्रोप्रोसेसर में ही एक पिन है।
अब इनका वर्क क्या है, जब रेडी पिन को हम लोग इनेबल करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो वेट स्टेट में चला जाता है, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर फिर नेक्स्ट सिग्नल के लिए वेट करने लगता है। और जनरली इस सिग्नल को तब यूज किया जाता है जब जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कुछ स्लोअर डिवाइसेस हैं और उनका प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है माइक्रो प्रोसेसर से। तो उस केस में एक रेडी सिग्नल दे करके माइक्रो प्रोसेसर को वेट स्टेट में डाल दिया जाता है, सो दैट कि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो सके अदर डिवाइसेस के साथ माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे ही नेक्स्ट सिग्नल जो है होल्ड सिग्नल, ये भी पेरिफेरल डिवाइसेस का सिग्नल है। जब ये होल्ड सिग्नल को एक्टिवेट किया जाता है बाय एन एक्सटर्नल सिग्नल, इन दिस केस क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के पास जो भी बसेस का कंट्रोल होता है वो कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस को दे देता है फॉर देयर यूज। तो ये होल्ड पिन का काम होता है। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज मी सर। हाँ निर्भय बताइए। सर मेरी अटेंडेंस मिस हो गई थी सर, अभी लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था सर, क्लास लीक हो गई थी। 9 कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पुट कर दीजिएगा, और कुछ शॉर्ट क्वेरीज हो तो अभी पूछ लीजिए, अभी बता देते हैं। सर रेडी का क्या यूज था सर, एक और बार बता दीजिए प्लीज। रेडी सिग्नल का यूज किया जाता है कि जैसे कि जो डिवाइसेस हैं, अदर डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अगर उनका प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है माइक्रो प्रोसेसर के साथ में। सिंक्रोनाइजेशन से मतलब क्या है कि जैसे माइक्रो प्रोसेसर किसी टाइम पर डेटा को सेंड कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा है, ठीक, और जो पेरिफेरल डिवाइस है उसकी स्पीड उतनी नहीं है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि बॉल कैच करने का गेम खेल रहे हैं, एक तरफ सिर्फ एक बंदा खड़ा है और दूसरी तरफ 4-5 लोग हैं। तो जब 4-5 लोग एक साथ थ्रो करेंगे तो एक बंदा अगर अपोजिट साइड में है तो वो सबकी बॉल को कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो होगी बाकी पांचों से। तो क्या होगा, वेट स्टेट लगाई जाएगी, मतलब कि जिस तरफ ज्यादा लोग हैं वो लोग थोड़ा सा वेट करके तब बॉल को थ्रो करें, सो दैट कि जो रिसीवर है, अगर सिंगल रिसीवर है या उसकी स्पीड कम है तो वो सारी बॉल्स को कैच कर ले। सेम चीज माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी है कि अगर कुछ स्लोअर डिवाइसेस हैं या उनका सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है माइक्रो प्रोसेसर पे, तो ये रेडी सिग्नल के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को वेट स्टेट में डाल दिया जाता है, सो दैट कि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो सके डेटा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हम क्लास टाइम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और किसी की क्वेरी तो नहीं है? थैंक यू।